everyone, Assalamu alaikum. I am Umme Arbab. I am here to again this YouTube channel with a new video of English literature. So today I'm gonna discuss metaphysical poetry. Also in this video we will cover the definition of metaphysical poetry, elements of metaphysical poetry and also important poems of metaphysical poetry. So let's begin. Metaphysical poetry is basically a combination of two words, meta and physical. Meta means beyond and physical means physical world. So metaphysical means beyond the actual or beyond the physical world. Then poetry is basically a philosophy which is beyond the actual and hidden things. मेटाफिज़िकल अप्रोच बेसिकली एक इमेज है और इमेज क्रिएट की जाती है, तैयार की जाती है अल्फाज के ज़रिए से. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स डिराइव किया गया है ग्रीक टर्म से जिसका मतलब टू डिस्क्राइब द थिंग्स और टू स्टडी द थिंग्स दैट इज़ प्रेजेंट बियॉन्ड द एक्चुअल और बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ड्स. लाइक मेटाफिज़िकल पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें पोइट्री चीज़ों के बारे में और ऐसे आइडियाज़ को बताते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते. यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री में पोइट्स ऐसे आइडियाज़ को बताते हैं जो फिज़िकल वर्ड से बिल्कुल ही परे होते हैं या फिज़िकल वर्ड से बिल्कुल ही हटके होते हैं. Like they're referring to an idea, doctrine or positive reality outside of human sense perception. अब जो ह्यूमन सेंस की परसेप्शन से जो उनकी आउटसाइड ऑफ रियलिटी मौजूद होती है वो हम मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ में देखते हैं. इन मॉडर्न फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी मेटाफिज़िक्स रेफर्स टू द स्टडीज़ ऑफ व्हाट कैन नॉट बी रीच्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ऑफ मटेरियल रियलिटी. मेटाफिज़िकल पोइट्री में बहुत ही डीप टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता था जैसा कि सोल, रिलीजन, लव, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस किया जाता था. मेटाफिज़िकल पोइट्री में रीडर्स को उकसाया जाता था कि वो अपनी रियलिटी और एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस उठाएं. मतलब जो रियलिटी है ना उस पर क्वेश्चंस उठाए कि नेचर क्या है, खुदा क्या है. रीडर्स को ये लोग उकसाते थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट करें. ये पोइट्री रीडर्स को एक डिफरेंट ही दुनिया में ले जाती थी. सो मूविंग ऑन टू वर्ड हिस्ट्री ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री. हिस्ट्री ऑफ मेटाफिज़िकल, सबसे पहले ये मेटाफिज़िकल वर्ड कॉइन आउट किया सैमुअल जॉनसन ने और डॉक्टर जॉन ड्राइडन ने. सैमुअल जॉनसन ने 17th सेंचुरी में इस वर्ड को कॉइन आउट किया और उनके मुताबिक ये जो पोइट्स थे वो अननेचुरल थे. मतलब वो नेचर से हट के बातें करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा ये जो पोइट्स थे वो अननेचुरल बातें करते थे और इसीलिए ये अननेचुरलनेस है. सो जॉन डन रोट इन लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट इन द लेट 17th सेंचुरी. उन्होंने अपनी एक बुक में लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में जो कि 17th सेंचुरी में उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने इस वर्ड को पॉइंट आउट किया और सबसे पहले उन्होंने इन पोइट्स को मेटाफिज़िकल पोइट्स का नाम दिया. The term was likely derived from Dryden, who had described John Donne as affecting metaphysics in his satires and his amorous verses. और जॉन डन ने अपने वर्क में भी जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क में जॉन डन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये एक एमोरस वर्सेस का यूज़ करते थे, स्टायर्स का यूज़ करते थे, एक अफेक्टिंग पोइट्स हैं. तो इसीलिए उन्होंने जॉन डन को फाउंडर भी कहा और फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री भी कहा जाता है. It was not until the 20th century that many of these poets were adequately recognized for their talent and originality. अपने टैलेंट्स और ओरिजिनलिटी की बिना पर इनको देखा गया. So metaphysical poetry was at its peak during the 17th century. मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है वो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अपने पीक पे थी, अपने अरूज पर थी.
द मूवमेंट एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फ्रॉम आयरनी टू फिलोसफी एंड कंसीट्स, और इसमें बहुत ज़्यादा आयरनी और कंसीट्स का वर्ड यूज़ किए गए। कंसीट्स क्या होती है मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। कंसीट्स होती है दो डिफरेंट थिंग्स का कंपेयर करना, एक अनलाइक थिंग्स को का कंपैरिजन किया जाता था। सो मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। It is for its complex and original conceits that most metaphysical poems are noted. During this period, poets relaxed their previously strict use of meter and explored new ideas. John Donne is the best known of the metaphysical poets. So, जो जॉन डन है वो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स में अब जो जॉन डन ने अपनी रिसर्च की, उन्होंने 52 पोइट्स की स्टडी की, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया। उनकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे 17th सेंचुरी के जो पोइट्स थे वो फिज़िकल जो रियलिटी से हट के बातें करते थे, नेचर से हट के बातें करते थे। तो उन पोइट्स में ये सारे पोइट्स आते हैं, जिनमें जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस ट्रेहर्न, रिचर्ड ली, हेनरी वर्गन, एडवर्ड बेनलॉस, रिचर्ड क्रैशो, अब्राहम कोवली एंड जॉन क्लीवलैंड, ये सब पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं और इन्होंने जॉन डन को फॉलो किया। So next is metaphysical poetry is marked by the use of elaborative figurative language. इसमें बहुत ज़्यादा figurative language यूज़ की जाती थी, like figures of speech, assonance, consonant, metaphor, similes वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। Original conceit, paradoxes and philosophical topics को इनमें डिस्कस किया गया। अब T.S. इलियट ने 20th सेंचुरी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया और उसमें उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने वर्क में मेटाफिजिकल पोइट्री का, और 20th सेंचुरी में उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को भी बताया। The well-deserved reputation that writers such as John Donne and Andrew Marvell now hold, he applied many of their techniques to his writing, और उन्होंने अपनी राइटिंग में इस वर्क को बहुत ज़्यादा इनकी टेक्निक्स को यूज़ किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को देख लेते हैं। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि जो पोइट्स थे वो बहुत हाईली कॉग्निटिव स्किल लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये है कि डीप वर्ड्स यूज़ करते थे, सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते थे, बहुत ही डीप मीनिंग और मुश्किल तरीन अल्फाज का चुनाव वो लोग करते थे ताकि वो अपनी विट, अपनी नॉलेज को दिखा सकें कि कितनी उनमें विट और नॉलेज है। अदर फीचर जो है वो इम्पोर्टेंट, वो यूज़ ऑफ कोलोगियल डिक्शन, फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन, न्यू एंड ओरिजिनल कंसेप्ट्स, आयरनी एंड रिलैक्स यूज़ ऑफ मीटर, और उसमें उन्होंने आयरनी, कंसेप्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया और मीटर्स का भी। So poets whose works have been categorized as metaphysical often seeks out the answers to question. अब वो जो क्वेश्चंस उठाते थे वो ये थे कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नेचर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, नेचर रियलिटी में मौजूद है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस ये उठाते थे। लाइक दे टॉक्ड अबाउट प्लेटोनिक लव दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव की बात मेटाफिजिकल पोइट्स ने अपने पोइटिक कंपोजिशंस में की है। दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी बिटवीन लवर एंड बिलव्ड। दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कि उन्होंने अपनी पोइट्री में कोई फिजिकल इंटीमेसी का जिक्र नहीं किया, बल्कि जब भी बात की है उन्होंने स्पिरिचुअल लव, प्लेटोनिक लव को डिस्क्राइब किया है। They describe the things that is not existence, that is not present in this world. They talked about universal things. वो हमेशा universal things के बारे में बात करते थे। They talked about spiritual things. Spiritual things के बारे में बात करते थे। कभी भी physical intimacy इस तरह की बातें उन्होंने अपनी poems में या poetry में नहीं की। So John Donne is the most important figures of metaphysical poetry. जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर भी कहा जाता है और जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें समझदारी का राजा भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल कंसीट्स।
अब मेटाफिज़िकल कंसीड्स हम देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेटाफिज़िकल पोइट्री में। मेटाफिज़िकल कंसीड्स में देखते हैं कि दो अनलाइकली थिंग्स का कंपैरिजन हम करते हैं एक डिफरेंट थिंग्स के साथ। जैसा कि जॉन डन ने अपनी बहुत सी पोइम्स में कंसीड्स का यूज़ किया है। लाइक एग्जांपल एक देख लेते हैं, वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जॉन डन ने यूज़ किया है एक कंपस के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं और मेरी जो मिसेस हैं वो इस तरह एक कंपस के साथ जुड़े हुए हैं। सो वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जॉन डन कंपस की एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं और मेरी मिसेस जो है वो एक कंपस की तरह हैं। एक दो फूट हैं, अलग-अलग बज़ाहिर दिखाई देते हैं, लेकिन हम एक हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है वो एक पॉइंट पे जाकर हम मिलते हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरी जो रूह है, जो मेरी सोल है, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। हम एक दो जिसमें एक रूह हैं। तो इस तरह उन्होंने इस कंसीड्स का यूज़ किया अपनी पोइम्स में। एक एग्ज़ाम्पल ये आ गई, और एक डेथ बी नॉट प्राउड में भी हम देखते हैं को किस तरह जॉन डन डेथ को ललकारते हैं। उसको कहते हैं कि घमंड मत करो। हालांकि डेथ जो है वो कोई जानदार चीज़ नहीं है, बेजान है, तो वो तो प्रेजेंट भी नहीं है, किसी को दिखाई भी नहीं देती, तो उसको भी जॉन डन कहते हैं कि घमंड मत करो। तो इस तरह के कंसीड्स को यूज़ करके जॉन डन ने अपनी पोइम्स में यूज़ किया और मेटाफिज़िकल पोइट्स कहलाए। Another point is element of metaphysical poetry. Following of the elements present in the metaphysical poetry, like it includes, it is free from artificiality. ये artificiality से free है, इसमें कोई artificial चीज़ यूज़ नहीं की जाती। like जो भी बात की जाती है वो reality based होती है, कुछ भी चीज़ें unnatural नहीं होती। इट इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलेक्चुअल है। कोई एक सिंपल कॉमन पर्सन इनकी पोएम्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, एक ही दफ़ा पढ़ के वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उसको। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और विटी उन्होंने लिखी होती हैं। सो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोएम्स होती हैं। ऑलवेज अवे फ्रॉम फिज़िकल फिज़िक ऑफ फीमेल, फ़िज़िकल फिज़िक से हमेशा जो हट के बात की गई है, कभी भी उनके जो जेस्चर्स हैं उसकी बात नहीं की गई, बल्कि हमेशा ब्यूटी की और स्पिरिचुअल लव की बात की गई है। कंटेन्स कंसीड्स एंड हाइपरबोलीज, कंसीड्स और हाइपरबोलीज का यूज़ किया गया है। इट इज़ अबाउट फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल इमोशंस के बारे में बताया गया है। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.